नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रीठा साहिब के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार नए सिरे से बनाएगी योजना। गुरुद्वारे में पहुंचे सीएम धामी ने किया ऐलान। रीठा साहिब में सीएम विकास की बनेगी योजना। देवभूमि में लव जिहाद के मामलों ने बढ़ाई चिंता। उत्तरकाशी के बाद विकासनगर से भी सामने आया लव जिहाद का मामला। नाबालिग हिंदू लड़की के साथ 2 लड़कों के पकड़े जाने के बाद हंगामा। पर्यटन सीजन में हरकत में आया प्रशासन। मसूरी माल रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। अंकिता हत्याकांड मामले में नया मोड़। अंकिता के पिता ने की शासकीय अधिवक्ता को बदलने की मांग। वकील पर केस के प्रति गंभीरता न दिखाने का आरोप। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। चंपावत दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल रीठा साहिब गुरुद्वारे में आयोजित जोड़ मेले के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों और सिख समुदाय के लोगों को जोड़ मेले के शुभारंभ की यहां पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। और मुख्यमंत्री ने संगत सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रीठा साहिब के उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्द ही यहां तक आने वाले रास्तों का विस्तार और नवीनीकरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बता दें कि गुरु नानक देव जी ने यहां आकर तपस्या की थी। कई चमत्कार भी दिखाए थे। गुरुद्वार में आज भी कई रीठे के पेड़ हैं, जिनमें एक तरफ कड़वे और एक तरफ की डाल में मीठे रीठे लगते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को इसी रीठे का प्रसाद दिया जाता है। वही चंपावत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस बीजेपी कार्यकर्ता और अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 2200 करोड़ के पैकेज से शहर का समग्र विकास किया जाना है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो, इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। एक तो सबसे पहले जो हल्द्वानी का हमारा भारत सरकार की तर्ज पर, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जो शहर को आगे डेवलप किया जाना है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये सब बननी है। तो उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने कहा है कि जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए धनराशि राज्य को दी है या यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दी है, वो जल्दी जल्दी लागू हो। इसके अलावा हमारे जो सभी अधिकारीगण हैं, वो बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो छोटी छोटी हमारी परेशानियां हैं, उन सभी का समाधान करें और ठीक समय पर करें। वहीं उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे बड़े इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर समिट का आयोजित कर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, चूँकि राज्य में निवेश की बहुत सारी संभावनाओं पर काम हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में 3000 एकड़ पर जो है एक नई टाउनशिप बनाने का भी काम है, जिसमें लगभग 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। इसके अलावा 22,000 रोजगार के नए सर्जन होने हैं। AKIC अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर भी खुरपिया फार्म में ही बनना है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ पर आने की इच्छा व्यक्त करी है। तो राज्य सरकार सबका स्वागत करेगी और हम सभी इन्वेस्टर से, सभी जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे हमने कहा है कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
लोगों को लाने का काम करें। हम उद्योगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं और सकारात्मक रूप से वन विंडो सिस्टम, ठीक प्रकार से एकल खिड़की व्यवस्था लागू कर। मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण में लगातार हो रही देरी ने सरकार की किरकिरी करा दी है। अब मुख्य सचिव एसएस संधू ने मसूरी में मॉल रोड का निरीक्षण किया और धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई। सीएस ने अधिकारियों का माल रोड का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला अधिकारी सोनिका सिंह, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के साथ ही कई अन्य लोग मौजूद रहे। के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है पीडब्ल्यूडी को कि माल रोड का हम लोग अच्छे से ब्यूटिफिकेशन कर सकें। और निश्चित रूप से काम थोड़ा स्लो था, इसलिए मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं देखा है, उन्होंने उसको काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि जो माल रोड है उसके साथ साथ पूरी मसूरी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए, इसके लिए हम लोग पूरा एक प्लान बना रहे हैं फसाड इम्प्रूवमेंट का। वो शीघ्र ही उनको दिखाएंगे मुख्य सचिव महोदय के, उसके बाद हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ से वो डक्ट वगैरह पड़ी हैं और कॉबल स्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। उत्तराखंड सीएम सचिवालय में अफसरों के कामकाज का बंटवारा किया गया है। माना जा रहा है कि अधिकारियों की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए किसी अफसर को महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया तो किसी के कद को कम किया गया है, तो वहीं कामकाज को लेकर बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है। देखिए रिपोर्ट। अफसरों के कामकाज का किया गया बंटवारा, अफसरों को बांटे गए कार्य, किसी को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, किसी का घटाया गया कद, कई अफसरों को किया गया बैलेंस। उत्तराखंड सीएम सचिवालय में अफसरों के कामकाज का बंटवारा किया गया है। बता दें कि इसमें कई अफसरों के कद बढ़ाए गए तो कईयों के कद को कम किया गया है, तो वहीं कई अफसरों को बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है। माना जा रहा है कि अफसरों के कामकाज को देखते हुए उनकी अब तक की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए कार्य सौंपे गए हैं। जिसकी अब तक की परफॉर्मेंस बेहतर रही उसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आखिर किस अधिकारी को कौन सा कार्य सौंपा गया। राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों से समन्वय का कार्य, विधानसभा से संबंधित कार्य सौंपा गया। सभी आवंटित विभागों के बीच समन्वय का कार्य सौंपा गया है। अभिनव कुमार, विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सीएम सुरक्षा का कामकाज इन्हें सौंपा गया। सीएम के प्रोटोकॉल से संबंधित कार्य भी सौंपा गया है। राजभवन से संबंधित कार्य भी ये संभालेंगे। आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव मुख्यमंत्री, अवस्थापना विकास शाखा से संबंधित कार्य इन्हें सौंपा गया। विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य भी ये करेंगे। सीएम कार्यालय अनुभाग 3 से संबंधित कार्य इन्हें सौंपा गया है। विनय शंकर पांडे, सचिव मुख्यमंत्री, प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य ये संभालेंगे। विभिन्न मीडिया तंत्र से जुड़े हुए कार्य विनय शंकर पांडे संभालेंगे। एसएन पांडे, सचिव मुख्यमंत्री, राजधानी से बाहर सीएम के प्रवास भ्रमण के कार्यक्रम का कार्य एसएन पांडे संभालेंगे। बता दें कि माना जा रहा है कि अधिकारियों की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इनके कामकाज में बदलाव किया गया है। बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, तो वहीं कई अफसरों को कामकाज के माध्यम से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। देवभूमि उत्तराखंड में कथित तौर पर सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद के मामलों से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर देवभूमि का माहौल खराब करने की साजिश कौन रच रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लव जिहाद, पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद, आखिर कौन कर रहा माहौल खराब? अपनी शांतवादियों और धार्मिक मान्यताओं के लिए पहचाना जाने वाला देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों एक के बाद एक कथित तौर पर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक समुदाय विशेष के द्वारा दूसरे धर्म की लड़की को धोखा देकर फंसाने का मामला सामने आ रहा है, जिससे यहाँ के लोगों में आक्रोश है कि आखिर ये कौन है जो देवभूमि को कलंकित करने की साजिश रच रहे हैं। बता दें कि हाल ही में देहरादून विकास नगर की डाक पत्थर चौकी ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
आरोप है कि विकास नगर के एक मुस्लिम युवक ने धर्म छिपाकर राजस्थान की लड़की को सोशल मीडिया पर फंसाया। इंस्टाग्राम पर लड़की की अश्लील वीडियो भी बनाई। लड़की ने खुद को गोवा में एक होटल का मालिक बताया। लड़की राजस्थान से अपने पिता के साथ विकास नगर लड़के के घर उससे मिलने पहुंची। तब जाकर पूरे मामले से पर्दा उठा और हकीकत सबके सामने आई, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये हमारा पुलिस के नॉलेज में ये आया है कि वहाँ पे राजस्व पुलिस क्षेत्र में देखा गया है एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लड़के, तो उनको राजस्व चौकी में लेके गए हैं। फिर उनके खिलाफ मुकदमा लिखे हैं राजस्व पुलिस चौकी में, राजस्व चौकी में। तो अभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी होगा, तो इतना सूचना हमें पता चल रहा है। अगर पुलिस को ट्रांसफर होता है केस वो सर, पुलिस को ट्रांसफर होगा तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस रेगुलर करेगी। बट हालांकि अभी तो रेवेन्यू पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश कराया, कोर्ट उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया वो दोनों लड़के को। इससे पहले ऐसा ही एक गंभीर मामला उत्तरकाशी के पुरोला से भी सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयास किया जा रहा था। कथित लव जिहाद के इस मामले में स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। लोगों ने यहां प्रदर्शन भी किया, जुलूस निकाला और लोगों के सत्यापन की बात कही। एक मुस्लिम युवक द्वारा एक मोरी की अनाथ बालिका जो कि अभी नाबालिग है उसको बहला फुसला करके भगा के ले गया। जो भी ये मुस्लिम लोग जो आते हैं कई गांव में फेरी का काम करते हैं और इन पे भी बहुत ही संदेह होता है, और जो मार्केट में इनके द्वारा भी चोरियां भी हो रही हैं कई जगह। और ये है कि इनको गांव में घुसने न दिया जाए। और यहाँ पुरोला क्षेत्र में इनके प्रति बहुत आक्रोश है और मुझे ये लगता है कि इनको यहाँ से अपनी दुकानें बाहर ही ले जानी पड़ेंगी, अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा। उधर बीजेपी के विधायक भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मामले में शामिल युवकों के नाम भी गिनाए और क्षेत्र में बढ़ रही ऐसी समस्याओं पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। मैंने पीछे 15-20 दिन 1 महीने से पुलिस को सख्ती से ड्राइव चलाने के लिए कहा था। शिकायतें आ रही थी ये जिहाद की, ये लव जिहाद और महिलाओं को ब्लैकमेल करने का, लड़कियों को ब्लैकमेल करने का, उनको ट्रैप में फंसाने का, वो केरला स्टोरी के तर्ज पर। पुलिस के ड्राइव में चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। तौकीर सन ऑफ मोहम्मद सफी नाबालिग लड़की को ट्रैप में फंसाया, शोषण किया, उसको पोक्सो एक्ट में जेल भेज दिया गया। शहबान पुत्र सलीम ये फरार चल रहा, एक लड़की को फंसाने के आरोप में। अली सन ऑफ रिजवान, इसने एक नाबालिग बच्ची को फंसाया, शोषण किया, इसको पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस तरह के लगातार आ रहे मामलों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। सियासी गलियारों में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। इसे लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देवभूमि की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन यहाँ आ रहे इस तरह के मामलों से लोगों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में आई फिल्म द केरला स्टोरी के बाद धर्मांतरण को लेकर अब लोग खुलकर बोल रहे हैं। जहाँ पहले ऐसे मामलों को दबाया जा रहा था, लेकिन अब लोगों ने भी जागरूकता दिखानी शुरू कर दी है और यही कारण है कि लव जिहाद के मामलों को लोग उजागर कर रहे हैं। हालांकि देवभूमि में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है और बीजेपी के इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि जनता समझ चुकी है कि बीजेपी कितने ही अभियान चला ले, उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। बीजेपी के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले समेत कई सवाल जनता बीजेपी के नेताओं से पूछेगी। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के माध्यम आज की चिट्ठी के से शुरुआत भी की। हम घर घर अभियान में भी हैं और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग 2-3 चीज़ों में फर्क ना पाते हैं। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं। लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से
बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई, उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। लोग इनसे पटवारी पेपर लीक से SSSC भर्ती घोटाले के बारे में बात करना चाहते हैं। लोग 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था के जोशीमठ की बेकदरी के बारे में इनसे बात करना चाहते हैं। 4 धाम में हो रही मौतों के बारे में इनसे बात करना चाहते हैं। लोग अपने बेरोजगार बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं। लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। अंकिता के पिता वकील बदलने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि केस से शासकीय अधिवक्ता को हटाने की मांग की जा रही है। शासकीय अधिवक्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील पर केस के प्रति गंभीरता ना दिखाने का आरोप यहां पर अंकिता के पिता ने लगाए हैं। गवाहों को भी सही ढंग से पेश नहीं किया जा रहा है। अंकिता से जुड़े वीडियो को YouTube पर प्रसारित किया जा रहा है। 5 जून तक वकील बदलने की मांग अंकिता के पिता ने की है। मांग पूरी न होने पर परिजन धरना प्रदर्शन करेंगे। DM कार्यालय परिसर में धरने की चेतावनी दी गई है। उत्तरकाशी में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिन विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है वही इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तरकाशी के विकास भवन के शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पिछले कई महीनों से यहां पर पानी की सप्लाई भी बंद है, जिसके कारण यहां के कर्मचारियों को और यहां काम से आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, विकास भवन में 4 विंग हैं। इन 4 विंग में अलग अलग कार्यालय स्थित हैं और इन 4 विंग में जो शौचालय हैं, जो सार्वजनिक शौचालय हैं कार्मिकों के लिए या बाहर जो लोग आगंतुक हैं उनके लिए, उनकी जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को दी गई है विंग वाइज। और इस संबंध में विगत कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इन शौचालयों की सफाई समय से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वहाँ काफ़ी अव्यवस्था हुई है। इसके क्रम में सभी विभागों की बैठक 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा की गई थी और उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और उनसे यह भी कहा गया है कि यदि संबंध में आपको कुछ और राशि या किसी मरम्मत या किसी अन्य मद में कोई धन की आवश्यकता है तो वो भी इनको अलॉट कर दिया जाएगा। देहरादून के गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार में एक सिरफिरे की पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया और कई लोगों के साथ मारपीट की। दुकान पर बैठे दुकानदारों पर वार कर दिया और इसी दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से गुजर रहे थे। सिरफिरे ने उन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद भीड़ ने उसे वहां से हटाया और मंत्री के सामने ही उसकी खूब धुनाई कर दी। कैंट कोतवाली के इंस्पेक्टर संपूर्णानंद गैरोला ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुरोला में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को लेकर उत्तरकाशी के व्यापारियों ने हनुमान चौक से कलेक्टर कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली। इसके साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि जनपद में बाहर से आए लोगों ने यहां पर अवैध रूप से जगह जगह पर ठेली लगा ली है और आए दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहां का माहौल खराब हो रहा है। ऐसे लोगों का सत्यापन होना जरूरी है। व्यापार मंडल के साथ ही किन्नर समाज के लोगों ने भी लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। अभी पुरोला में जो हुआ एक नाबालिग लड़की को भगा के ले आने की कोशिश की गई, वैसी घटना हमारे उत्तरकाशी जनपद में हो, इसलिए मैं सभी माता बहनों सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो फेरी के नाम पे, कोई लहसुन के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, उनको अपने घर में नहीं घुसा दिया जाए, क्योंकि यही लोग हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं और यही लोग हमारी बहू बेटियों को बहला फुसला कर भगा कर ले आ रहे हैं। स्पष्ट आप देख सकते हो हमारे उत्तरकाशी जिले में हम क्या क्या आजकल अहंकार मचा पड़ा है। दिल्ली में मचा पड़ा, दिल्ली में भी लव जिहादी पे हमला हुआ है। कई कुछ महीने पहले एक लड़की को काट के फ्रिज में रखा गया है। सबसे पहले तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमारे खासकर पहाड़ से तो बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए। जो अतिक्रमण हो रहा है ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात, क्या बोलते हैं, बाहर के लोग आके हमारा रोजगार छीन रहे हैं। हमारे भाई बहनों को रोजगार छीनेंगे तो हमारे भी पेट पे लात पड़ेगी। हम तो उनका ही दियावा खाते हैं, उनके लिए दुआ करते। जिस बच्ची को हमने बचपन में उसको लोरी दी, उसको दुआ दी कि पढ़ लिख के बड़ी अफसर बने, उसकी शादी हो, उसको पहले 15 साल की उम्र में उसे मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, तो हमें दुख नहीं होगा। हमें बिल्कुल दुख होगा। हम इसलिए इसके साथ में खड़े हैं। राजधानी देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स की देखरेख करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली के चलते उनका 4 करोड़ का बकाया नहीं मिल रहा है और इसके चलते कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो हमारा विरोध इस बात से है कि हमारी कंपनी पिछले 5 साल से
नगर निगम देहरादून और ईएसएल के लिए देहरादून में स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का काम करती है, मतलब पूरी देखभाल और नई लाइट लगाने का काम करती है। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले 5 साल से काम हम कर रहे हैं ना, 4 साल बिल्कुल सही गुजरे। पिछले एक साल से क्या हुआ कि नए नगर आयुक्त जो मनोज गोयल जी आए हैं ना, उसके बाद से हमारी कंपनी को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। जो भी हम कंप्लेंट करते हैं, जो भी हम 24 घंटे में या 48 घंटे में कंप्लेंट करते हैं, उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हमारा वेतन रुक गया ईएसएल कंपनी के द्वारा। देखिए, आस्था कंपनी ईएसएल का सब वेंडर है और आस्था कंपनी से हमारा डायरेक्ट कोई अनुबंध किसी प्रकार का है नहीं, तो इससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। ईएसएल नगर निगम में अनुबंध के अंतर्गत उसको लाइट्स लगानी भी थी, रिपेयर और मेंटेनेंस भी करना था, परंतु उनके द्वारा रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके संबंध में उनके पेनल्टीज वगैरह लगा के उनका जो भी भुगतान बनता था दे दिया गया। इसके पश्चात अब कंपनी के द्वारा अपने सब वेंडर को भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, ये कंपनी और सब वेंडर के बीच का मैटर है, इससे नगर निगम का कोई मैटर है नहीं। देहरादून के विजिलेंस सेक्टर में तैनात महिला एसपी रेनू लोहानी ने अपने पति पर जानलेवा हमला करने, मारपीट और गाली गलौज के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। रेनू लोहानी के पति अमित शाह एक सरकारी डॉक्टर हैं और दून मेडिकल कॉलेज में डेंटल विभाग के एचओडी अमित शाह हैं और उन्होंने मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। 17 मई को ये मामला पंजीकृत हुआ है। उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ मामला लिखा है और थाना पटेल नगर में मामला पंजीकृत हुआ है। इसमें 307 और के साथ साथ जो है 507, 506 भी है, इस 323 भी है। इस मामले में विवेचना जो है पटेल नगर थाना स्तर पर चल रहा है और घटना से संबंधित एक एक पक्ष को हम लोग बहुत मान्यता देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी से संबंधित है। उधर डॉक्टर्स, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं वहाँ दून मेडिकल कॉलेज में, तो इसको ऊपर है कि एंगल को हम लोग देख करके कार्रवाई कर रहे हैं और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रीठा साहिब के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार नए सिरे से बनाएगी योजना। गुरुद्वारे में पहुंचे सीएम धामी ने किया ऐलान, रीठा साहिब में सीएम विकास की बनेगी योजना। देवभूमि में लव जिहाद के मामलों ने बढ़ाई चिंता। उत्तरकाशी के बाद विकास नगर से भी सामने आया लव जिहाद का मामला। नाबालिग हिंदू लड़की के साथ 2 लड़कों के पकड़े जाने के बाद हंगामा। पर्यटन सीजन में हरकत में आया प्रशासन। मसूरी माल रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। अंकिता हत्याकांड मामले में नया मोड़। अंकिता के पिता ने की शासकीय अधिवक्ता को बदलने की मांग। वकील पर केस के प्रति गंभीरता न दिखाने का आरोप।